हाँ तो बच्चों, मैं आप सभी लोगों का इस बेहतरीन सेशन में दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, आपके सामने जो डाटा दिया गया ना, कितना यार मतलब खतरनाक डाटा दिया गया। आपने ऐसा परसेंटेज कहीं देखा भी नहीं होगा। 7 सही 4/5%। देखो डाटा क्या दिया है, कह रहा है 5,19,500 रुपये की राशि पर 4,5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई है। तो 2 वर्षों में समान वार्षिक किस्तें कितने की होंगे, राइट। अब देखो क्या यहाँ पर जो डाटा दिया ना, बहुत मतलब अजीब दिया, ऐसा आपने कभी सुना ही नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है कि 7 सही 4/5% दिया, परसेंट दिया ना। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको सही से चेंज करेंगे तो 5 से 35 4 39/500 ये फ्रैक्शन वैल्यू होगा, राइट। अब आपने क्या कभी इस किसी से कटेगा इतना मुश्किल डाटा, और वो भी कर इसका वार्षिक किस्त निकालने के लिए, राइट। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि इसका वार्षिक किस्त निकालने का क्या कोई ट्रिक हो सकता है क्या, कोई मतलब कोई तो तरीका होगा, वरना इतना मुश्किल आप डाटा कैसे काम करेंगे यार। देखो सिंपल सी बात है, किस्त निकालने के लिए मतलब 500 का पहले साल के लिए 539 होता है, दूसरे साल के लिए क्या होता है कि 500 का यही स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 539 का स्क्वायर होता है, राइट। मतलब यही जो हमारा होता है, यह जो मतलब किस्त हमेशा इक्वल होते हैं, तो यह भी 539 से गुणा कर देंगे। मतलब जो किस्त होगा यही वाला, क्योंकि हर साल का किस्त जो इक्वल होते हैं। अब देखो भैया क्या होगा कि भैया क्या करते हैं कि 539 का स्क्वायर हमको करना है, और कोई मतलब इतना लंबा स्क्वायर कौन करेगा, कुछ तो तरीका होना चाहिए। क्या यहाँ पर देखो किसी का मल्टीपल है क्या? देखो 3 का 5 3 8 9 17, 3 का तो है नहीं, 9 5 14 - 3 11, हाँ 11 का मल्टीपल है। मतलब देखते हैं 9 5 14, 11 से करते हैं तो 11 चौको 44 और 11 99, मतलब 11 का भी मल्टीपल है और हमारा 7 का भी मल्टीपल है कि नहीं है। अच्छा देखो हम लोग क्या होता है कि 7 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल चेक कर लें। यहाँ पर यदि हम लोग 7 का मल्टीपल चेक करते हैं तो 3 3 का पेयर बनाते हैं, और 3 3 का पेयर में से क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर जो बचता है वह हमारा 7 से कट जाना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं 521 में से जब 300 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 221 बचेगा। क्या 7 से कटेगा? 7 3 के 21 नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं 521 में से 270 मतलब 30 अधिक है, तो 251 होगा। क्या कटेगा? 7 3 के 21 और 31 बचेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर देखते हैं 521 में से 290 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 231 बचेगा। 7 3 के 21, 7 3 के 21, मतलब यह 7 से कट गया, तो मोस्टली चांसेज है कि हमारा ऑप्शन यही है। अच्छा देखो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 521 में से यहां पर जब 280 घटाएंगे तो 231, 7 3 के 21, मतलब यह नहीं कटेगा। यही ऑप्शन 100% है, यही होगा। 11 का चेक कर लेते हैं तो भैया देख लो 2 11, इसको भी 11 का भी ये भी काम करता है। तो अगर 11 से देखते हैं तो ये भी 11 दूनी 22 और 11 का नहीं, मतलब 7 और 11 दोनों से ये कट रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा, राइट। इस तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन अगर आप मान के चलिए अगर किसी का मल्टीपल ही ना निकले, किसी का मल्टीपल ही ना निकले, जो भी यहाँ पर आंसर ही तितर बितर दे दिया, तब हम क्या करेंगे? कुछ तो तरीका होना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तोड़ मरोड़ करके इसको भाई सॉल्व करना जरूरी है। देखो क्या होता है इस केस में, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे अगर मान के चलो सॉल्व भी करना पड़ गया तो। देखो क्या करते हैं, पहले देखो मूलधन हमारा कितना दिया है, 5,19,500 रुपया दिया है, यही हमारा मतलब मूलधन दिया है। इसका करते हैं हम लोग तो कितना होगा, 5 5 25,000, मतलब 25 के आगे 4 जीरो। यहाँ पर भी हम लोग 539 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि दोनों साइड करते हैं। तो यहाँ करते हैं तो 5 9 45 और 5 3 15 4 19, 5 5 25 1 26, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। जोड़ेंगे तो 25 और 26 टोटल देखेंगे तो 91,9500, मतलब ये जो देखें कि यही हमारा मूलधन ही तो दिया है। जब मूलधन दिया है तो मतलब जो 539 का स्क्वायर होगा वही हमारा क्या होगा, वो वार्षिक किस्त होगा, यही होगा ना। अच्छा अब हम लोग देखते हैं 539 का भैया स्क्वायर करना बड़ा मुश्किल है। अब तुम करो, ऊपर नीचे करो। क्या तुम्हारे पास एग्जाम में इतना टाइम रहेगा? हम मानते हैं अगर दे दिया तो ये सब चीजें हो सकती, लेकिन क्या एग्जाम में तुम्हारे पास इतना टाइम रहेगा इसका करने का? कुछ अप्रॉक्स वैल्यू लगाओ। अच्छा देखो हम लोग तुरंत क्या करते हैं कि इसको अप्रॉक्स में अगर 540 का स्क्वायर करें तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब जो भी आएगा थोड़ा सा कम आएगा,
अच्छा, अब 540 है तो इसका स्क्वायर करना आसान है। अब देखो 54 का स्क्वायर करना, 4 चौको 16 और 25 4 29, मतलब 2916 मतलब 2,90,000 के आसपास में जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, देखो ऑप्शन नंबर तीसरा 2,90,000 के आसपास में है कि नहीं, मतलब वह वाला ऑप्शन सही होगा। तो यह एप्रॉक्स वैल्यू से भी हम लोग जा सकते हैं अगर सॉल्व करना पड़ा तो, वरना आप वहाँ पर मल्टीपल दे करके आप वहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अगर उस केस में मल्टीपल अगर कई सारे सेम दे दिया तो क्या होगा, तब तो भाई प्रॉब्लम खड़ा कर देगा कि नहीं खड़ा कर देगा। तो उस केस में भाई सॉल्व करना, ये भी दोनों चीजें जानना जरूरी होता है, राइट। तो ये थे, देखिए कितना शानदार आपके सवाल। ओके, नेक्स्ट आपके सामने देखिए, आपके सामने जो है कितना पहला क्वेश्चन है, देखो दिया है कि संख्या जो है 15.4 और 0.006 का लघुत्तम समापवर्त पूछा। देखो कह रहा है कि 15.4 है, जब भी लघुत्तम समापवर्त ऐसे पॉइंट वाला दिया देता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 154/10 हो जाएगा, और यह जो 6/1000 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। पूछ रहा लघुत्तम समापवर्त, जब लघुत्तम समापवर्त पूछा जाता है तो ऊपर का एलसीएम निकाला जाता है, नीचे का एचसीएफ निकाला जाता है, राइट। मतलब ऊपर वाले का यदि हम लोग एलसीएम देखते हैं तो क्या होगा, यदि हम लोग इसको देखते हैं तो किससे कटेगा, 11 51 11 और 11 चौक 44, मतलब 11 और 14 का। इसमें देखते हैं कि 2 और 3, मतलब इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 है, मतलब इसी से 3 से गुणा कर देंगे, और नीचे वाला के एलसीएम भैया हमारा 10 आएगा। तो देख देते हैं, मतलब 154 में 15 3 45 और 462 आ जाएगा। 10 इसको गुणा करेंगे तो मतलब 46.2। ये देखो जो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आपका फास्ट होना चाहिए। मैंने क्या किया कि देखो 11 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, होगा कि नहीं। मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, मतलब अब हमको इसमें बस करना है 3 में गुणा। तो हम क्या करेंगे, 150 और 4 को मैंने तोड़ दिया, तो 150 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 450 आएगा, और 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12। अब ये 450 में 12 ना जोड़ पाओगे, 462 होगा, 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए, काम खत्म, राइट। नेक्स्ट आपके सामने है, देखो दिया है कि सारा ने 10 जनवरी 2024 को जान को 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये उधार दिया है, और जान ने 10 जुलाई 2024 को पूरी राशि वापस करने की योजना बनाई है। तो जान को कुल कितनी राशि वापस करनी होगी। देखो यह जो ऑप्शन के हिसाब से यदि जाएंगे तो क्या हो सकता है, हाँ देखो क्या हो सकता है कि 12 है तो पक्का है 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल चेक कर ले, 3 2 5 1 6, ये तो पहला ही है। दूसरा देखते हैं तो 3 2 5 1 6 6 12, मतलब ये तो ऑप्शन, मतलब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है कि 10 जनवरी से लेकर के भैया कितना 10 जुलाई तक गया है, ठीक, 10 जनवरी से लेकर के 10 जुलाई तक। अब हम लोग क्या करना कि भैया पहले देख लो डे बाय डे कितना, जनवरी में कितना दिन बचा, चूंकि 10 जनवरी से किया है ना, तो जनवरी में कितना दिन बचेगा, 22 दिन बचेगा। फिर से फरवरी, चूंकि 2024 है तो लीप ईयर है, तो हमारा फरवरी 29 का होगा, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, और मई हो गया, फिर से जून हो गया, और जुलाई में 10 ही दिन जोड़ना है तो 10 दिन। ओके, इसको जोड़ते हैं, 9 2 11 12 13, और 2 2 4 3 7 3 10 3 13 3 16 17 18, 183 दिन आएगा। चूंकि लीप ईयर में हमको पता है कि 366 दिन होता है कि नहीं होता है। अच्छा, जब 366 दिन होता है तो सीधा देख रहे हैं कि 183 का आधा है, मतलब जो भी है कि यह 6 महीने का दिया, लीप ईयर का जो भी दिया है तो 6 महीने का। वह कह रहा है कि 6% एनुअली है। जब 6% एनुअली है तो 6 महीना का कितना होगा, 3% होगा कि नहीं होगा। वह कह रहा है कि 6% जो एनुअली है, तो जब 6% एनुअली है तो 6 महीना का कितना होगा, क्योंकि कह रहा है अच्छा टाइम हमारा कितना दिया 6, और साल कितना दे दिया 1/2। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, 0 से 0 कर दो और 2 3 6, सिंपल सा बात है। 360 रुपया जो हमारा ब्याज आएगा, 12,000 में 360 जोड़ के लिख दो, 12,360 रुपये। इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये तो बस मैंने बताया, लेकिन तुरंत देख लो भैया 183 का दूना है, मतलब जो भी है तो टोटल 6 ही महीने का हुआ है, मतलब आधा दिन का हुआ है, आधा साल का। तो जब 6% जो पर ईयर का है तो 6 महीने का 3% तो होगा, 12,000 का 3% निकाल के आगे काम बढ़ाते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग तुरंत करेंगे। ओके, ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए और बी एक व्यवसाय में 3 संबंध 1 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान में चला जाता है और ए का हिस्सा 855 रुपये है तो कुल लाभ कितना है। देखो कह रहा है कि ए और बी है। ओके, अब यह जो 3:1 के रेशियो में क्या करते हैं कि निवेश करते हैं,
और कह रहा है कि जो भी लाभ मिलता है ना, जो भी लाभ मिलता है उसका 5% दान में चला गया। मतलब जो है 100 का जब 5% अगर दान में चला गया, मतलब जो लाभ होगा 95% बचेगा। मतलब इस 95% में इन लोगों को बटेगा, क्या होगा, इन लोगों को बटेगा। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर जो है कि ए का हिस्सा 855 रुपया है। ए का हिस्सा कितना है, 855 रुपया। यहाँ पर मतलब टाइम नहीं दिया तो टाइम कांस्टेंट है सेम। और जब ए का हिस्सा 855 रुपया है तो पहले पता कर लो कि आखिर टोटल इन लोगों का लाभ, अच्छा इन लोगों का जितना लाभ होगा वो 95% ही होगा। तो पूछ रहा कितना लाभ हुआ था, तो 855 हमारा 3 का है और टोटल लाभ इन लोगों का कितना है, 4 है। टोटल लाभ इन लोगों का कितना है, 4 है। और जो भी ये वैल्यू निकलेगी वो हमारा 95% की वैल्यू होगी और 100 की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। अब देखो हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ पर 19 हो गया और यहाँ पर हो गया 20 और यह कट करते हैं तो 19 दूनी 38, 19 ते 57, 19 चौको 76 और 19 पच्चे 95 और यहाँ से कट करेंगे तो 15, 15 चौको 60, 60 दूना 120, मतलब 1200 रुपया आएगा, राइट। इस तरीके से खटाक से हम लोग थोड़ा ट्रिकी करेंगे, वरना आप जो फिर से निकालो इसका। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका भाई निकालेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे 3 का वैल्यू तो फिर से यहाँ पर निकालेंगे, फिर से अलग ले जाकर इसको 95 की वैल्यू निकाल कर अरे भैया ऐसे नहीं, इसको एक ही बार में करने का कोशिश करो। मतलब यह 3 का वैल्यू दिया है, 4 का निकालो। अच्छा जो भी टोटल यह लाभ निकलेगा वह 95% की वैल्यू होगी, तो वह 95% की वैल्यू 100 की वैल्यू निकाल लो। बातें समझे, इस तरीके से हम लोग थोड़ा जल्दी काम करेंगे, वरना जो है अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ओके। अच्छा देखो अगला क्या है, ए और 120 लीटर के बिलियन में 40% अम्ल है। बिलियन को 60% अम्लीय बनाने के लिए, बिलियन को 60% अम्लीय बनाने के लिए इसमें कितने लीटर शुद्ध अम्ल मिलाना चाहिए। देखो टोटल बिलियन क्या है, टोटल बिलियन की मात्रा है 120 लीटर। टोटल बिलियन की मात्रा कितना है, 120 लीटर। और कल बिलियन में 40% अम्ल है, मतलब एसिड है और यह वाटर है। तो जब 40% अम्ल है तो भैया पक्का 60% वाटर होगा। तो इसको यदि हम लोग रेशियो ले लेते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, राइट। 2:3 का रेशियो ले लिए। कह रहा है कि 60% अम्ली बनाना है, तो जो 60% अम्ली बनाना है तो 40% क्या होगा, वाटर होगा। अच्छा इसका रेशियो ले लेते हैं तो 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40, राइट, यही रेशियो होगा। तो कह रहा है कि आखिर इसको 60% अम्लीय बनाने के लिए इसमें कितना जो है मिलाना पड़ेगा, कितना अम्ल मिलाना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है कि 60% अम्ल बनाना है, मतलब इसको ही मिलाना है, इसको मिलाना है। तो जब इसको मिलाना तो भैया वाटर को तो हम नहीं छेड़े, वाटर तो बराबर रहेगा भैया, एक सॉल्यूशन है तो भैया उसमें जब हमको अम्ल मिलाना है तो पानी की तो मात्रा बराबर है ना। तो जब पानी की मात्रा है तो पानी की मात्रा को बराबर कर देते हैं। यहाँ पर करते हैं 2 से गुणा तो यहाँ पर भी करेंगे 2 से गुणा, यहाँ पर करते 3 से गुणा तो यहाँ पर भी करते 3 से गुणा। अब देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो पानी की मात्रा बराबर हुई कि नहीं हुई, 3 दूना 6, 3 दूना 6, मतलब बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखते तो 2 दूना 4 हुआ, यहाँ पर देखते तो 3 तिरिक 9 हुआ, 4 से 9 हुआ, 4 से 9 हुआ, कितना हुआ, 5 वृद्धि हुआ, 5 वृद्धि हुआ। अब देखो हो क्या रहा है कि जब 5 वृद्धि हुआ तो 5 की वैल्यू ही हमको पता करना है, कितना मतलब डालना पड़ेगा। अच्छा टोटल यहाँ पर देखते तो 2 दूनी 4 और 3 दू 5, 5 4 9 और 9 की वैल्यू हमारा कितना दिया, 120 दिया है। 2 दू 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, 4 10 होगा ना, मतलब 10 की वैल्यू 120 दिया तो यह कितना गुना है, 12 गुना है। तो यह भी भैया हमारा 12 गुना कर दो, 12 पच्चे 60 लीटर हमारा ऐड करना पड़ेगा। बातें समझ आई, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। देखो पानी की मात्रा पहले बराबर कर लिया, टोटल ये 120 लीटर दिया है, तो जब 120 लीटर दिया है तो यही तो है हमारा टोटल, यही हमारा है टोटल पहले वाला। तो देखते हैं टोटल तो हमारा 10 है, तो 10 की वैल्यू हमारा 120 है, तो 10 का 12 गुना, तो भैया 5 का 12 गुना खटाक से निकाल देंगे, राइट। बातें समझ आई, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एवरेज ऑफ 3.25 और 1/2 एंड 4.75। इसको हम लोग बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा पॉइंट दे दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पूछ रहा है तो 3.25, फिर से जो 1/2 दे दिया तो इसको हम लोग 2.5 लिख सकते हैं, 2.5
4.75 और फिर से इसको हम लोग 4.75 है तो 4.75 लिख दें। अच्छा देखते हैं 4 3 7 और इसको दोनों जोड़ गए तो 8 हो गया और 8 2 10 10.5 हो गया और 3 से करते हैं तो 3 3 के 9 3 5 15 35 105 मतलब 3.5। ये बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ा पॉइंट की वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इस वजह से हमने लिया। भाई कैसे हम लोग ऐड करते हैं। ओके 2 1/2 दे दिया तो हम लोगों ने क्या लिखा 2.5 लिख दिया। यदि जैसे मान के चलो कि 2 1/4 दे देता तो हम लोग क्या लिखते हैं 2.25 लिख करके ऐड करते हैं। इस तरीके से हम लोगों को आना चाहिए, वरना आप वहाँ पर में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे फिर से सबको फ्रैक्शन में करेंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, राइट। तो कहाँ पर किस तरीके का दिमाग लगेगा ये चीज़ें समझना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो लिख रहा है कि आवर्ती दशमलव 0.363636 जो दिया है, कह रहा है कि मतलब भिन्न के रूप में बदलो, इसके बाद भिन्न, इस भिन्न को 1 और 1/3 के बीच का अंतर बताओ। ठीक है, कह रहा है कि 0.36 ऐसे डाटा दिया है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो पूछ रहा आखिर वह भिन्न की वैल्यू क्या होगी और 1/3 और उस भिन्न के बीच का अंतर बताना है। तो जब हम इस भिन्न को जब हम लोग बदलेंगे तो शायद आपको पता होगा जितने नंबर पर डाट है तो हम क्या करते हैं 36/99 करते हैं, राइट। जितने पर डाट है उतना 9, अगर नहीं रहता तो 1 0 बढ़ाते हैं, राइट। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पर आता 3 6 3, अगर इस पर मतलब रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 363 लिखेंगे और फिर से हम क्या करेंगे ऐसे 9 9 0 करते हैं, ऐसे ही करते हैं, मतलब नीचे वाला वो 0 बढ़ता जाता है। ओके, और 363 में से तो इस प्रकार से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है कि 36/99 है तो 11 कट कर दिए और 9 चौको 36, मतलब ये वैल्यू आ गई 4/11। अब कह रहा है कि 4/11 और 1/3 का बीच का अंतर भैया बताना है। अब देखो अंतर जब बताना है तो 4 तिहाई 12 और 11, मतलब 12 - 11 हो जाएगा 1/33 अंतर हो गया और यह हमारा जो भिन्न है वह होगा। तो आंसर कौन सा है 4/11 1/33, ऑप्शन नंबर दूसरा, यह आपके लिए सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक गोले को पिघलाकर 8 समान शंकुओं में ढाला गया है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो मूल गोले की त्रिज्या क्या होगी। कह रहा कि एक गोला है, एक जो है गोला है और इस गोले को जब पिघलाया गया है, ठीक है, इस गोले को पिघलाया गया तो 8 जो है शंकु बनाए गए हैं, 8 शंकु बनाए गए। तो जब 8 शंकु बनाए गए तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, इसका वॉल्यूम दोनों बराबर। अब अच्छा इसका वॉल्यूम का फार्मूला यदि हम लोग लिखते हैं तो 4/3 पाई r³ लिखते हैं, राइट। और यहाँ पर यदि लिखेंगे तो 8 वॉल्यूम का आयतन होता है तो 1/3 पाई और r की वैल्यू यहाँ पर दिया 3 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 3 3 के 9 और 4 36, 9 चौको 36, मतलब 4 दिया। अब यहाँ पर क्या क्या कटेगा उसको काट दो भाई, ये कट गया 4 से यहाँ पर कट गया, 4 दूनी 8, देखो 9 चौको 36 दूना 72, मतलब r³ आ गया 72। और जब r करेंगे तो r = तो यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे। और जब क्यूब रूट देखो क्या होगा 72 तो किसी का क्यूब रूट होने, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू हो सकता है आंसर से दे करके यदि देखते हैं 6 को मतलब 4 से देखते हैं 4 चौको 16, 16 चौको 64, 4 का देखेंगे 64 आएगा। अच्छा देखिए 4 का 64 आएगा और 5 का 125 आएगा, तो मतलब 4 और 5 के बीच में ही कुछ आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला दिया 4.16 और बाकी सब हमारा 4 से अधिक ही दिया है, तो 5 से तो अधिक हो ही नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, मतलब पहला ही ऑप्शन 4.16 ऐसे मार के। अब यहाँ पर तुम लगो भैया क्यू रूट निकालने तब तो कल्याण हो गया, भूल जाओ। यहाँ पर क्यूब रूट नहीं, थोड़ा ऑप्शन दे करके कभी कभी काम करना पड़ता है। लगो यहाँ पर क्यूब रूट करना तब तो मुश्किल है, सारा टाइम यहीं पर खा दो, तो ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान नज़र पे जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ट्रेन जो है 1495 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 2.8 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई के बीच का अंतर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है कि जब वह ट्रेन जो है किसी प्लेटफार्म की पार करेगी तो वह अपना भी लंबाई पार करेगी और ट्रेन की भी लंबाई पार करेगी। तो पहले तो भैया यहाँ पर ट्रेन की लंबाई जो है दिया है तो हमको प्लेटफार्म की लंबाई पता करनी पड़ेगी। अच्छा देखो हम लोग को उस केस में फार्मूला क्या होता है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमारा अपना लंबाई प्लस उसकी लंबाई, तो यहाँ पर d1 + d2 हो जाएगा, मतलब अपना लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई। कितना टाइम में पार किया है यदि देखते हैं तो 2.8 मिनट में, तो 2.8 मिनट को हम लोग क्या करेंगे 60 से गुणा करेंगे, तभी तो भैया हमारा उस सेकेंड में चेंज होगा। तो सेकेंड में जब चेंज होगा
तो 6×8 = 48 और 6×2 = 12 × 4 = 16। ओके, 168 सेकेंड होगा। 18 टोटल लंबाई कितना दिया है हमारा 1495 दिया है। प्लेटफार्म का तो पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं। स्पीड जो दिया 54 किलोमीटर/आवर। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 मीटर/सेकेंड में, तो 5/18 से कर देते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या किया कि कुछ नहीं किया, जो वैल्यू दिया था बस उसको हमने रखा। अब हम लोग क्या करते हैं कि 54 में 5 का, अच्छा यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर और भी कुछ तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मतलब 2.8 था, इसको 60 से गुणा किए और यहाँ पर 5। हाँ, तो क्या यहाँ पर कट सकता है कुछ? यदि काटे, यह वाला 5 इधर आ गया तो काटेंगे तो क्या कटेगा, 6 दहा में 60 और 6 त्रिके 18। 6 त्रिके 18। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 × 5 = 140 हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर यह आ जाएगा 54, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 3 से, तो यह भी तो कट जाएगा भाई साहब। अच्छा सिंपल से यार, बहुत सारा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। यहाँ पर देखो क्या होगा कि 28 मिनट है तो 2.8 मिनट है, इसको हमने 60 से गुणा किया। और यह दूरी कितना दिया है 1495, 1495 और प्लस इसको d2 मान लेते हैं। और यहाँ पर 54 किलोमीटर दिया है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो जब 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54 और 3 × 5 = 15, राइट। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2.8 × 60 और गुणे यह इधर आ जाएगा तो 15। ओके, इधर ला दिए तो 15 हो गया। अब यहाँ पर लिख दिए 1495 प्लस का d2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यह वाला इधर आ जाएगा, और 15 × 6 = 90 और 9 से इसमें जब गुणा कर देंगे तो 9 × 8 = 72 और 9 दूनी 18 7 18 7 25 2520। अब देखो 2520 से d2। अब d2 को निकालने के लिए यह वाला इधर आके 1495 जब घट जाएगा तो ध्यान से देखते हैं 1495 मतलब हमारा कितना आएगा 1000 कितना आ जाएगा 1495 तो 1025 आएगा, राइट। 1025 आएगा। तो वही पूछ रहा है कि आखिर जो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो d1 की लंबाई तो हमारा 1495 है और d2 आ गया 1025। अब बताओ इसका डिफरेंस कितना होगा। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से मतलब 470। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 8वां। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। थोड़ा सा यह मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये कट पिट अगर तुरंत करेंगे, जितना फास्ट करेंगे वही चीज़ें हम लोगों का एग्जाम टाइम में टाइम बचत का। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे हम भी कर दिए एग्जाम हॉल में तो फंस जाओगे भैया। हाँ, तो कोई भी रहे, अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं हुआ तो वहाँ पर टाइम आपका ले सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दिए गए समीकरण में x का वैल्यू पूछ रहा है। देखो दिया क्या है, √3 + x दिया है, √3 + x और प्लस का दिया है √3 - x, ये दिया है। अपान में करते हैं तो √3 + x माइनस का √3 - x। देखो जब इसका परिमेयकरण करते हैं, इसका क्या वैल्यू दिया है, वैल्यू इसके दिया 2, तो x का वैल्यू पूछा है। जब इसका परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो यही का इसी का उल्टा वाला सीन लिया जाता है। मतलब इसका होगा स्क्वायर, इसका होगा a² - b²। अच्छा देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या 3 + x + 3 - x, a² + b² प्लस का 2ab होगा। तो जब प्लस का 2ab होगा तो मतलब होगा 3 तरीके 9 माइनस x का स्क्वायर। अपान में जब करेंगे तो इसको जब खोलेंगे तो 3 + x माइनस 3 + x हो जाएगा। इसकी कहानी हो गई ख़त्म और यहाँ पर आ गया 2। यहाँ पर देखते क्या करता है, x से x करता है। अब देखो यहाँ पर बचेगा क्या 6 प्लस का 2 रूट में 9 प्लस का x² अपान का 2x बचेगा और यहाँ पर आ गया 2। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये से यहाँ से देखते हैं तो 2 से 2 यहाँ पर ख़त्म करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब जो होगा अब आंसर क्या आ सकता है कि देखो 3 प्लस रूट में 9 माइनस x² करेंगे और यह x उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा। ओके, अब देखो यह 3 उधर को भेजे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब इसको स्क्वायर करना, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या 9 माइनस x² होगा। देखो थोड़ा लंबा है, 4x² प्लस का 3 तरीके 9 माइनस 3 दूना 6 दूनी 12x। ओके, अच्छा देखो 9
उधर जाएगा तो 5x² हो जाएगा, और यह 9 से 9 कहानी ख़त्म हो गई। 5x² माइनस का 12x इक्वल टू 0। यहाँ से यदि x कामन लेते हैं तो 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से वाले इक्वेशन करेंगे तो x इक्वल टू 12/5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट। तो पहला ये ऑप्शन आई थिंक हाँ, पहला ही ऑप्शन आपके सामने जो है 12/5 वो सही है राइट। इस तरीके से थोड़ा सा यह लंबा प्रोसेस है, और ऐसे ही मतलब कुछ क्वेश्चन जो आते हैं आपका टाइम बचाते हैं, और यह हमारा टाइम जो है हो सकता है अगर स्पीड फास्ट रहेगी तो 50 सेकंड तक जा सकता है राइट। लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेशन जितना फास्ट जो है पेन चलाएं वह आपके लिए बेहतर होता है एग्जाम हॉल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं AB इक्वल टू 6, BC इक्वल टू 6 और शीर्ष B से कण AC तक एक शीर्ष लंब BD खींचा गया है, तो शीर्ष BD की लंबाई क्या पूछ रहा है। देखो कह रहा है एक हमारा समकोण त्रिभुज है ABC 6 8 दिया है, तो जब 6 8 दिया तो ट्रिपलेट होता है 6 8 10। यह जो लंबाई मतलब लंबा डाल दिया इसी का लंबाई पूछ रहा है। तो सिंपल से हम लोगों को पता होता है, बहुत सिंपल तरीका, इन दोनों का प्रोडक्ट और जो है इसका प्रोडक्ट बराबर होता है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 6 × 8 इक्वल टू x × 10, तो 6 × 8 48 और 48/10 करेंगे तो 4.8। बातें समझिए, एक लाइन का सवाल था। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखो यार कितना शानदार क्वेश्चन है वास्तव में। मतलब इस क्वेश्चन को देखोगे तो कहोगे हाँ क्या बात है। देखो कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तब जनसंख्या जो 6500 हो जाती है। तो कस्बे में जो महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या होगा। ओके, अच्छा टोटल जनसंख्या 6000 दिया है। टोटल जनसंख्या कितना दिया है 6000, और 6000 से कितना बढ़ गया भैया 6500 बढ़ गया। इसमें यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एलिगेशन। ओके, अच्छा देखो पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, और महिलाओं की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही 10% की वृद्धि। और यहाँ पर लिखते हैं ओवरऑल वृद्धि, लेकिन ओवरऑल तो वृद्धि भैया 500 हो रही, लेकिन परसेंटेज इसमें करना है। तो जब 500 का हम लोग जब परसेंटेज में करेंगे अपान में 6000 ऐसे ही करते हैं, 0 से 0 0 0 0 0 0 मतलब 50/6 ये होगा। अब इसे 6 को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर गुणा कर दिए, तो 6/48 और इधर को आया 48 में से मतलब 50 में से 48 2 और 10 छके 60, 50 से कितना अधिक है इधर को 10 लिखे। अब देखो 2 1 कम 2 और 2 5 10, चूँकि यहाँ पर देख रहे 5 और 1 6 की वैल्यू हमारा 6000 है, तो हमारा 1 की वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है राइट। बातें समझे। तो ऐसे क्वेश्चन को तोड़ते चुटकियों में तोड़ेंगे, वरना आप बहुत टाइम जो एग्जाम में लेके चलेंगे। आप जो बहुत सारे भी मेथड होते हैं, लेकिन कौन सा बेस्ट मेथड है उस चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यह जो क्वेश्चन है वास्तव में मैं चैलेंज देता हूँ यार, मतलब तुरंत तुम करके दिखाओ बिना सोचे समझे। अगर कभी किए नहीं हो तो भैया नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, तो लाभ जो 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ कितना है, बहुत मतलब सोच के दिखाओ यार, सोचो पहले। देखो कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना, भैया जो भी विक्रय मूल्य है, मतलब यहाँ पर CP है और यहाँ पर SP है, मतलब यहाँ पर जो भी विक्रय मूल्य है उसको भैया 3 गुना किया गया। अब पता नहीं कितना विक्रय मूल्य था, पता ही नहीं है ना, पता नहीं है। लेकिन हम लोग CP तो भैया कह सकते हैं कि हाँ CP मानते हैं 100 है, CP मानते हैं 100 है। लेकिन कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया गया है और क्रय मूल्य को 2 गुना किया गया था। जब CP मानते हैं 100 है तो इसको जो 2 दूना करेंगे तो 200। तो कह रहा है लाभ हमारा कितना हुआ 65% का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ 65%। और जब इसका 65% निकालेंगे तो कितना होगा 65 दूनी 130 आएगा। तो 200 में जब 130 जोड़ेंगे तो भैया कितना आ जाएगा 330 हो जाएगा। अब यह कह रहा है कि 3 गुना हुआ है, तो जब इसका 3 गुना हुआ अर्थात यहाँ पर 110 हुआ होगा ना, 3 से भाग देंगे तो 110 हुआ होगा। अब जो 100 की वैल्यू 110 हुआ है, तो यहाँ पर कितना परसेंट का पहले लाभ हुआ है 10% का। पता इतना शानदार तरीका यार वास्तव में, मतलब आप देखिए और इसको सॉल्व करिए और क्या ये प्रोसेस है इसको समझिए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय और प्रतिवाह में 14 किलोमीटर जाने
आने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है, तो 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में कितना समय लगेगा। देखो दिया है यहाँ पर नाव की गति दिया है, धारा की गति का पता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अनुपात में दिया है, तो किसका किसका अनुपात दिया है, डाउन और अप स्ट्रीम के टाइम का दिया है, 1.25 गुना दिया है, ठीक। अच्छा 1.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4, मतलब यह टाइम है भैया। अच्छा जब टाइम करेंगे तो टाइम का दिया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यह डाउन स्ट्रीम का है और यह जो मतलब अनुप्रवाह में है, यह विपरीत वाले में है। अब लेकिन कह रहा है कि कितना गया है, चूंकि हमारे नाव की गति दिया है x बराबर 10 किलोमीटर/आवर दिया है, राइट, ऐसे दिया है। तो नाव द्वारा अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर गया है, तो इसका 35 किलोमीटर जाने में x प्लस मतलब कितना टाइम लगेगा, तो 10 प्लस y मान लेते हैं, क्योंकि हमारा ये धारा की दिशा मान लेते हैं, धारा की y मान लेते हैं। और हमारा विपरीत में कितना चला गया भैया, 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर में क्या होंगे, 10 माइनस y हो गए, क्योंकि जब अनुप्रवाह में गया धारा की दिशा में तो वो क्या होता है, धारा की दिशा जुड़ता है, वरना इसमें विपरीत होता है। और इसी का रेशियो कितना दिया है, 5/4। ध्यान से इसको देखते हैं मैंने क्या लिखा। अच्छा डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा और हमारा अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, उन्हीं दोनों का रेशियो। तो मैंने क्या किया, डाउन स्ट्रीम का अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। तो यह जो 35 किलोमीटर गया, अब इसका स्पीड क्या होगा, 10 दिया है और धारा की दिशा में गया है y, तो 10 प्लस y, और वैसे विपरीत में क्या, इन्हीं दोनों का रेशियो होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कैसे कटपीट करते हैं। देखो 7 दूना 14 और 7 पचे 35, 5 से 5 कट गया और यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब यह चला जाएगा ऊपर, तो आएगा 10 माइनस का y और 10 प्लस का y इक्वल टू आ गया भैया 1/2, आया कि नहीं। अब देखो जब हम लोग इसमें क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दहा में 20 और माइनस का 2y इक्वल टू आएगा 10 प्लस का y। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 और इधर जाएगा तो 3y हो जाएगा और 20 में से 10 इधर आ जाएगा, तो फाइनली y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10/3। होगा कि नहीं होगा, 10/3। y का वैल्यू तो 10/3 आ गया, 10/3 आया, और x की वैल्यू हमारा 10 किलोमीटर दिया ही है। पूछ रहा है 60 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 60 किलोमीटर धारा की दिशा में कितना टाइम लगेगा, तो हमारा 10 प्लस 10/3 यही होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दहा में 30, 10 40 नीचे आ जाएगा और 60 गुणे 3/40 करेंगे। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, 3 तरीके 9/2 मतलब 4.5 जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा जो आपके सामने है। थोड़ा सा ये लंबा है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये ऑप्शन जो है स्टेप बाय स्टेप कट नहीं करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट नहीं करेंगे तो आपके सामने मतलब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। समझना जरूरी होता है कैसे इसको करेंगे। देखो मैंने क्या किया, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, और यहाँ पर तो बस मुझवानी हो जाएगा, राइट। बातें समझना और हर क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, इस चीज़ को बहुत ही जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो एक कार चालक 70 किलोमीटर/आवर की चाल से कार चला रहा है और एक बस उससे 35 मीटर आगे चल रहा है। 15 सेकंड बाद वो उससे 40 मीटर बस पीछे चला जाता है। तो पूछ रहा है बस की चाल क्या होगी। देखो यहाँ पर बस है, देखो यहाँ पर जो है बस है और यहाँ पर जो है कार है, ओके। और फिर से कार जो है कितना टाइम में, 15 सेकंड कितना पीछे है कार, जो उस बस उससे 35 मीटर आगे चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो 35 मीटर आगे चल रहा है, फिर से जब देखता है 15 सेकंड बाद, तो यह यहाँ से कार जो उड़ कूद करके मतलब आगे चली जाती है। तो कितना टाइम में यह गई, कितना टाइम में गई है, वह जो 15 सेकंड में गई है, राइट। 15 सेकंड में मतलब 15 सेकंड में जो भी बस की चाल होगी, कार की चाल जो दिया है 70 किलोमीटर/आवर, कार की चाल 70 किलोमीटर/आवर। अब देखो जो भी चाल होगा यहाँ पर 1 किलोमीटर/आवर, तो इससे जितना अधिक होगा वही तो 15 सेकंड में उतना दूरी चलेगी। तो यहाँ पर देखो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना मतलब दूरी चला है आगे ज़्यादा, 35 और 40 75, हाँ कितना टाइम में, 15 सेकंड में। और यह जो कितना अधिक है, 70 में से 1 घटा देंगे इसका तो हमारा ये निकल जाएगा। अब देखो 15 सेकंड में गया तो 15 पचे 75, हाँ यहाँ पर इसको करते हैं तो 5, सॉरी थोड़ा इसको सही से कर दें, मतलब 15 सेकंड में 75 मीटर और यह 70
70 माइनस यक्स किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम लोग करते हैं मीटर पर सेकंड में। ध्यान से देखते हैं तो 15×5 जब यह 5 इधर आएगा तो 15×5 75 हो जाएगा ना, 15×5 75, मतलब इसकी लीला हो जाएगी ख़त्म और बचेगा 70 माइनस यक्स इक्वल टू 18, तो यक्स इक्वल टू 70 में से 18 आ जाएगा, तो 52 किलोमीटर पर आवर आपके सामने आंसर होगा। राइट, ओके। तो इस तरीके से हम लोग खटाखट तोड़ेंगे। मैंने फार्मूला बस लिखा तो इक्वल लिख दिया, तो इस वजह से थोड़े से कंफ्यूजन होगा, लेकिन रियली हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे एग्जाम में, फार्मूला मन में चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रही बात एग्जाम में, तो ये सब फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ये किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार, और इसको चंद सेकंड में तोड़ेंगे। ये किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। करे कि 5 दिन काम करने के बाद उसने बी की सहायता ली और काम को 8 दिनों में पूरा कर दिया। यदि ए और बी दोनों ने शुरू से ही साथ मिलकर के काम किया होता तो ये काम कितने दिनों में पूरा करिए होते। देखो कह रहा है कि ए जो है 25 दिनों में काम कर सकता था, मतलब ए 25 दिनों में काम पूरा करता है। तो जब ए जो है 25 दिनों में काम करता है, 5 दिनों तक काम किया, ठीक है, 5 दिनों तक काम किया। तो जब 5 दिनों में काम किया तो भैया अपने काम का 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा तो काम कर दिया ना, मतलब वो बी ने ए ने कितना काम किया, 5 दिनों तक काम किया, टोटल में से 25, मतलब यह कट करेंगे तो यह 5×5 = 25, मतलब 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम तो वह कर दिया। राइट, बातें समझे। देखो 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम वह जो कर दिया, लेकिन बचा कितना है, 4 हिस्सा। राइट, बातें समझे, 4 हिस्सा बचा। मतलब यदि देखते हैं कि 1 हिस्सा वो ए ने काम कर दिया और जो 4 हिस्सा ए और बी दोनों मिलकर के करते हैं, तो जब ए और बी दोनों मिलकर के 4 हिस्सा कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। देखना ध्यान से, थोड़े से समझो, क्या कह रहा है कि 4 हिस्सा काम ए और बी जो है दोनों मिल करके कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में। ए और बी दोनों की इफिशिएंसी भैया कितनी आ गई, 2 आ गई कि नहीं आ गई। जब 2 आ गई तो यह जो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, क्योंकि टोटल काम जो है 5 काम है, तो 2×5 = 10 काम हो गया, मतलब 10 दिनों में। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। 1/5 काम, एक काम मतलब वो कर दिया है, 4 काम बचा है। 4 काम इन लोगों ने 8 दिनों में किया, चूंकि टोटल काम 5 काम है, तो 5 काम कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में काम करेंगे। तो बस 10 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, और इस तरह के चुटकियों में तोड़ करके आगे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग भैया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, प्रेजेंट आप माइंड लगाओ, वरना एग्जाम में तुम पीछे का पीछे रह जाओगे और लोग आगे निकल जाएंगे। आगे निकलना है तो आप मेरे साथ जुड़िए और इसे बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप अधिक से अधिक कोशिश करिए। हर क्वेश्चन को सेट को समझिए, क्योंकि मैं हर तरीके से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ।